ये तस्वीरें हैं करनाल के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की, जहां पर आज हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना एवं हरियाणा योग परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल डिस्ट्रिक्ट के सभी जो पीटीए टीचर हैं व डीपीई टीचर हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और योग के माध्यम से योगा सीखते नजर आए हैं और किस तरह शरीर को चुस्त फुस्त रखना है, फुर्तीला रखना है, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर गुण उसके निर्धारित करते नजर आए और वहाँ जाकर अपने बच्चों को भी, स्कूल के बच्चों को भी ये योगा सिखाएंगे। उसको लेकर यहाँ पर उनको एक ट्रेनिंग भी दी गई और उनके शरीर को चुस्त व फुर्तीला रखने के लिए एक योगा पूरे सप्ताह था जो वो योगा करवाकर उनके जो मन की शक्ति है, मन की जो शांति है, उसको बनाए रखने के लिए भी जो ये आयोजन किया गया। तस्वीरें हैं करनाल की, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कहाँ से आए हो मैम? सर मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डबरी से। कितने दिन क्लासेस लगी यहाँ पर? 7 डेज। क्या सीखा आपने योगा? और प्रशिक्षण हमने आपके मध्य में हुआ, ऐसा पैकेज, वो हमने ट्रेनिंग ऐसा लेकर प्रोटोकॉल बात सीखा करके आपको जिसमें कि कैसा हम लगा? जाके स्कूल में बच्चों को शिक्षा आपने अच्छे यहाँ पर ढंग से थोड़ी हम की ग्रहण थोड़े करी, समय में प्रैक्टिकल उनको की योग ग्रहण सिखा करी, सकें, जो जो यहाँ पर उनके आपने काम अनुभव में, उनकी प्राप्त पढ़ाई किया, में उस भी अनुभव के और बारे में विद्यार्थी अपने जीवन विचार में भी साझा उन्हें करें। बहुत लाभकारी है। योगा भी एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया यस, था। अगले साल से जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें क्लास 6 to 10 एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है। ये बच्चों को जाके सिखाओगे अभी योगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनको प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल नॉलेज भी देंगे। कैसा महसूस कर रहे हो एक हफ्ता योगा सीखने के बाद? हम अपनी फिटनेस भी हो गई है और हमें एक ये चीज़ अलग माहौल मिला है, एक 8 दिन 7 दिन का अच्छा वातावरण मिला जहाँ से हमें ये सीखने को मिला अपना भी स्वास्थ्य ठीक करें, बच्चों का भी और परिवार में भी जाके जितने भी सदस्य हैं उनको भी कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी मिली, उनको कैसे उपचार किया जाए ये जानकारी। आपने कभी सोचा था किस तरह का सब्जेक्ट भी जुड़ने वाला है या जुड़ना चाहिए? नहीं, बीइंग अ फिजिकल टीचर कई बार ये सोचते थे कि इस चीज़ का हम खुद रुचि रखते हैं, परंतु एक सब्जेक्ट अगर लग जाता है तो उससे वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से करेंगे, उन्हें लगेगा कि इसका हमें लाभ है, हमें टेस्ट देना है, एग्ज़ाम देना है, तो उसकी तैयारी वो प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल भी बड़ी अच्छे ढंग से करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस किरण शर्मा। थैंक यू। कहाँ से आए हो सर आप? मैं गवर्नमेंट मॉडल सेंटर स्कूल से। कितने दिन योगा किया आपने यहाँ? ये 7 दिन का शिविर कैंप था हमारा। तो क्या सोच कर आए आप यहाँ पर योगा को लेकर स्कूल यहाँ पे? योगा का हमारा पीटीआईटीपीएस का वैसे भी एक पार्ट रहता है और यहाँ पर ये आया कि हम लोग जो छोटी छोटी सी बातें हम अभी मिस कर रहे थे या आजकल नहीं करवा पा रहे थे, वो खुद भी की हैं और कुछ चीज़ें और भी सीखने को मिली हैं यहाँ पर, जो कि हम जाकर के बच्चों को फिर से सिखा सकते हैं और बच्चों के साथ साथ आगे अध्यापकों को भी सिखाएंगे। कहाँ से टीचर? ये कि निसी ब्लॉक है, इंद्री ब्लॉक है और जो बाकी बच्चे छूट गए थे वो बच्चे भी, मतलब वो टीचर्स भी यहाँ पर आए हैं सर, पीटीआईटीपीएस भी हैं और कुछ अन्य टीचर भी। सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया गया ये भी योगा का? हाँ जी, सब्जेक्ट इंक्लूड है, लेकिन अभी फिलहाल स्कूल में प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। सुबह करवाने के लिए बात की जाए कि बच्चों को ये बताया जाए, करवाया जाए और इस संस्कृति को फैलाया जाए। क्या लाभ मिलता है योगा से, थोड़ा विस्तार से बताइए। शरीर का कोई भी ऐसा पार्ट, ऐसा रोग या ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कि योग के माध्यम से दूर ना हो सके। आजकल हम दवाइयाँ या बाकी जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो लेते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ होती जा रही हैं, लेकिन योग है जो हमें उन दवाइयों से छुटकारा दिला सकता है और हमारे जो रोग हैं उनको जड़ से समाप्त कर सकता है। हमारी जो डेली की दिनचर्या है, जो हमारा डेली रूटीन है, उसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियाँ आ रही हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आजकल बीपी है, शुगर है, ये बीमारियाँ नहीं है, इसलिए इनका इलाज भी नहीं। ये हमारी दैनिक दिनचर्या संबंधी बीमारियाँ हैं, डेली रूटीन है हमारे, इनको हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके ही कर सकते हैं, जिसमें योग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या नाम है सर आपका? पंकज कुमार, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल निस्से, जैसे गाँव होगा। प्रोग्राम हमारा था जो पीटीआई डीपीआई इनको ट्रेंड करना, इनका मेन मकसद क्या है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है उसमें संस्कार की कमी रहती है। जब हम इस संस्कार अपने बच्चों के अंदर डालेंगे तो वे लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, खुद का नाम रोशन करेंगे, गाँव का, जिले का, और बाद में इंडिया लेवल पर वो मशहूर हो जाएंगे। अपने आपको फिट महसूस कर रहे हो हफ्ता योगा करने के बाद? और हमें हमारी आत्मा को भी शांति मिली। दूसरा क्या है, वो ध्यान लगाने में सक्षम हो गए। हमने इतने टीचर पीटीआई को ध्यान लगाने की कोशिश करी और उन्होंने बहुत अच्छा लगा। शुरू में उनको ऐसा लग रहा था कि हम क्या यहाँ फंस गए, लेकिन बाद में उनको इतना अच्छा फील हो रहा कि ये वो पीटीआई डीपीआई चाहते हैं कि ये 1 महीने का काम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हो, बच्चों को सिखाओगे?
हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम योग को सिखाने का एक मौका दिया पतंजलि ने हमें। कहाँ से है मैम, क्या नाम है आपका? दादुपुर से हूँ सर, सीमा सीमा आर्या, दादुपुर रोडान। थैंक यू। खुशकिस्मत समझते हैं कि हमें ये मौका मिला और ये हमें संस्कारों में मिला था योग, जो इसको सिखाने का मौका मिला ताकि हम दूसरों को भी सिखा सकें। समाज के अंदर बैठते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं हमने जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं उनका कहीं ना कहीं सरफा डालकर उनको सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। आज अपने इस 7 दिवसीय योग शिविर के समापन अवसर पर अपने हरियाणा प्रांत के जो संयोजक है पतंजलि योग समिति की तरफ से श्री ईश आर्य जी, वो आपके बीच में, उनका इस विद्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और दूसरा, अभी मैं वहां बैठा था, एक कार्यक्रम उधर भी चल रहा है रंगोत्सव का, स्टेट लेवल का कार्यक्रम है, वो भी ऑनलाइन कार्यक्रम है। शिक्षा का अपने शिक्षा विभाग की तरफ से ये 3 बैचेज के अंदर जो है सभी हरियाणा प्रांत के सभी शिक्षकों को, जैसे पीटीआईज और या जिस स्कूल में पीटीआईज नहीं है उस स्कूल के अन्य शिक्षक को जो है इस प्रकार के योग की शिक्षा जो है ये देने का प्रयास विभाग के द्वारा पहली बार किया गया। और उसमें पतंजलि योग समिति की तरफ से सहयोग किया गया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस कार्यक्रम को संपन्न करने का प्रयास वो कर रहे हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ पतंजलि योग समिति का और शिक्षा विभाग की तरफ से कि उन्होंने अपने लेवल पर और बिना किसी खर्चे के जो है इस प्रकार से हमारे शिक्षकों को शिक्षित करने का प्रयास जो है वो किया है। कहाँ से आए हैं टीचर्स? ये अभी इस ब्लॉक जो इस बैच में जो है घोंडा ब्लॉक और इंद्री ब्लॉक और निस्टिंग ब्लॉक के टीचर हैं। पहले 2 बैचेज में एक बार करनाल ब्लॉक और घोंडा ब्लॉक था और एक बार असंध ब्लॉक और इंद्री ब्लॉक था। कितने दिन चला ये प्रोग्राम? ये पहले एक बैचेज में चला था, बीच में किसी कारणवश कोरोना की संख्या बढ़ने के कारण पेशेंट्स की तो बीच में रोक दिया गया था, तो जिस कारण से जो है ये 2 बैच जो है बाद में संपन्न हो पाए शुरू किया गया। हाँ, इस तरह के आगे प्रोग्राम होते रहेंगे? ये लगातार चलने वाले हैं जी। अभी जो ये शिक्षित हो गए यहाँ से जा रहे हैं तो एक सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया, पत्र जारी किया गया कि जिसमें मंथ के पहले रविवार को ये सभी शिक्षक जाके अपने अपने विद्यालयों में सभी बच्चों को जो है रविवार के दिन जो है छुट्टी ना करके उस दिन जो शिक्षित लोग जो शिक्षा यहाँ पे ग्रहण किया उसी शिक्षा को ये आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी का है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस अभियान में वर्षों से लगे हुए थे कि एक ऐसी विधा का जो कि हमारी ऋषियों की परंपरा है और आदिकाल से जो ऋषियों का ज्ञान योग के माध्यम से निरोगी रहने का अभियान जो निरंतरता से चलता था, उसमें जो थोड़ी सी न्यूनता आ गई थी और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी द्वारा भी ये अभियान चलाए गए, जन जन तक योग पहुँचे। उसमें हम एक आयु विशेष के बच्चों तक पहुँचने में थोड़ा अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे, परंतु हरियाणा योग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी, जो कि आपके हमारे करनाल सिटी से ही हैं, उनकी सोच का ये परिणाम है कि उन बच्चों तक योग कैसे पहुँचे। तो उन्होंने ये अध्यापकों को इस सारे कार्य के लिए एक धुरी बनाया और हरियाणा सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर हमारे बच्चे निरोगी हो जाएंगे तो समझो हमारा समाज और हमारा राष्ट्र एक निरोगी हो जाएगा। उसी के मद्देनज़र अब योग को एज एक सब्जेक्ट के रूप में हरियाणा सरकार ने इसमें शामिल किया और एक 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप पूरे हरियाणा के 6000 पीटीआई डीपीज, जिन स्कूलों में ये पोस्ट नहीं है वहाँ पर किसी न किसी संस्कृत अध्यापक या किसी एक अध्यापक को भेजकर ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और आने वाले नवंबर के अंदर खेलो इंडिया जो राष्ट्रीय गेम्स होने हैं हमारे पंचकुला के अंदर, उसके अंदर योग एज ए स्पोर्ट्स के रूप में शामिल हो गए। जैसे अन्य गेम्स के अंदर मतलब पुरस्कार मिलते हैं बच्चों को, करोड़ों रुपए का इनाम मिलता है, और जो स्कूल के उस सर्टिफिकेट की जो ग्रेडेशंस होती है वो सारे के सारे बेनिफिट्स अब योग के प्रमाण पत्र के अंदर जो विजयी बच्चे होंगे उनको मिलने वाले हैं। तो इसका श्रेय हमारा हरियाणा को सर्वप्रथम पूरे भारत में मिलने वाला है और आने वाले समय में हरियाणा एक आइडियल स्टेट बन के पूरे भारत की सभी स्टेटों को एक नया मार्गदर्शन देने वाले योग के अंदर ये प्रथम बारी हरियाणा के अंदर सरकार ने शुरुआत की, इसलिए मैं हरियाणा सरकार को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक, तो सर क्या